हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। तो इसके पहले आपने अगर हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस था उसमें हम लोग देखिए डोमेन रेंज उसका कुछ भी हो हम सबके लिए देख लिए थे। तो जो कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस होगा ये तो जब उसका एक सब पार्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जो रियल फंक्शंस होता है इसका डोमेन कुछ भी हो, रेंज हमेशा रियल आना चाहिए, ठीक है। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था तो उसमें हम लोगों ने ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन हो और एक दूसरा फंक्शन सी से डी में डिफाइन हो, मतलब वो सभी के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन होता था। अब ये उसका एक सब पार्ट होगा कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। मतलब ये आपका कुछ डोमेन डी वन से लेके और जो है आर पे डिफाइन होगा, और जो दूसरा फंक्शन होगा वो कोई डोमेन डी टू से आर पे डिफाइन होगा। तो इसका एक तो सब पार्ट है। तो मतलब अगर आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आ रहा है तो आपको रियल फंक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस नहीं आ रहा है तो आपको कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन तो नहीं आएगा। तो इसलिए पहले जाके आप उसे देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है। तो इसका भी ये जो भी ये कहानी लिखा हुआ है, ये कहानी आपको बताने से पहले मैं आपको अगर पिछला वाला बताऊं तो जो भी हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किया है तो देखिए आपको ये समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला है कि अगर ये ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन हो, मान लीजिए यहां से यहां, ठीक है। मान लीजिए ये फंक्शन आपका एफ है, ठीक है। ऐसे यहां से अगर सी में और डी में एक फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है, इसको हम लोग डी लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फंक्शन अगर जी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां से, ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर चार एलिमेंट, तो देखिए पहले ए टू बी हम एक फंक्शन एफ डिफाइन कर लेते हैं जो कि देखिए इसके एलिमेंट यही सारे हैं, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए ये जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये भी मान लीजिए यहाँ पे है, ये मान लीजिए यहाँ, ठीक है। और सी देखिए कोई फंक्शन हो, तो सी पे देखिए मान लीजिए हम लोग अगर डिफाइन करें, ठीक है। तो सी से अगर चलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए सी में एलिमेंट ये है और सी में एलिमेंट देखिए ये भी है, और ये दोनों तो देखिए सी में आएंगे ही, ठीक है। चलिए एक और ले लीजिए यहाँ पे सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोई हम फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे डी में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका इमेज ये है, इसका इमेज मान लीजिए इधर है, ऐसे इसका इमेज कहीं और होगा, ऐसे ही इसका इमेज ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमने बताया क्या था उसमें, अगर ए से बी में और सी से डी में अगर फंक्शन ऐसा डिफाइन हो रहा है तो हम लोग ए से डी पे सीधा एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ए से सीधा हम लोग डी पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एफ। मतलब पहले एफ है, इस साइड से देखेंगे अगर राइट साइड से तो पहले एफ चलेगा उसके बाद डी चलेगा, तो पहले एफ चला फिर डी चला। ये आपका देखिए डिफाइन कब होगा, जब ए का जो रेंज होगा, जो भी ए का रेंज होगा उस इस जी फंक्शन का जो डोमेन होता है उसका सबसेट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये जो ए का देखिए रेंज है तो इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये सी देखिए इतना ही है, तो ए के रेंज का सिर्फ इतना ही पार्ट सी में आ रहा है, ये सारा तो नहीं आ रहा है। तो रेंज जो होगा देखिए, ये जो रेंज में आएगा जितने भी एलिमेंट ये सी में तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो इसका रेंज आया ए का वो सी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब गॉफ आपका डिफाइन नहीं होगा। हाँ अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना होते तो देखिए इसका जो भी रेंज आता है ये दोनों, ये देखो पहले से सी में है, मतलब ये सी के सबसेट होते थे, ठीक है। मतलब जो भी रेंज ऑफ ए आया ये सी का सबसेट था, तो क्या होता वो आपका डिफाइन हो जाएगा गॉफ ए से डी पे, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे किया गया है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे जब गॉफ डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर लेट एफ फ्रॉम डी वन टू आर और जी जो है ये फ्रॉम डी टू टू आर बी टू रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन क्योंकि देखिए इसका रेंज हमेशा रियल आ रहा है, ठीक है, रियल फंक्शन। देन फंक्शन गॉफ एंड फॉग ये इस प्रकार डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें गॉफ का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो गॉफ जो होगा इसका डोमेन देखिए क्या होगा, हमें पता है इसका ए में देखिए ये गॉफ ऐसे डिफाइन होगा जब इसका जो होगा एफ से ए से बी में इसका रेंज जो आएगा वो सी का सबसेट होगा। तो मतलब हमें देखिए इसमें ए के ऐसे पॉइंट लेने हैं कि जो ये आपका एफ ऑफ, अगर ये एक्स एक्स है इस साइड तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, तो वो जो एफ ऑफ एक्स होगा ये सी में जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए,
ठीक है, मतलब जी के डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, जो ये नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे, बस उसको लेंगे कि जिसका भी इमेज जो होगा इस सी वाले में बिलोंग करेगा। तब जो है देखिए, तब सी से जो है डी पे डिफाइन होगा, तो गॉफ डिफाइन होगा। ऐसे सिमिलरली अगर हम फॉग कहेंगे, तो फॉग मतलब जी में जो होगा सी के ऐसे एलिमेंट लेंगे जो कि ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब डोमेन ऑफ एफ में बिलोंग करेंगे। तो देखिए गॉफ में हो जाएगा, इसमें ऐसे एक्स आएंगे। ठीक है, एक्स एक सेट है, इसमें एक ऐसे एक्स बिलोंग्स टू डी वन, मतलब ये डी वन मतलब इसमें। ठीक है, ऐसे आएंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डी टू। डी टू क्या है आपका डोमेन ऑफ डी टू, तो मतलब ये डी टू हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से अगर लिख दूं, जो आपका देखिए नोटेशन दिया हुआ है, तो अगर हम उसके हिसाब से लिखें, ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, ये आपका है डी वन, ये आपका क्या है, ये आपका है आर, ये आपका क्या है डी टू है, ये आपका क्या है आर। तो देखिए ये कहा क्या रहा है, इसमें हम लोग जी जी ऑफ एफ मतलब देखिए डी वन से आर पे डिफाइन होगा, तो ये डी वन टोटल डी वन तो अब आएगा नहीं, तो इसमें ऐसे डी वन के एलिमेंट आएंगे, इसमें ऐसे डी वन के एलिमेंट आएंगे जिस जो कि एफ ऑफ एक्स, मतलब ये देखिए ये भी एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, तो इसमें और जितने भी एफ ऑफ एक्स डी टू में बिलोंग कर रहे हो, तो मतलब जैसे ये और ये देखिए, ये जो है दोनों देखिए डी टू में है, तो बस ऐसे ही हमें एक्स लेना है, मतलब हमें इसे लेना है और इसे सिर्फ लेना है, जो कि देखिए एफ ऑफ जी जो है डी टू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा इन दोनों एलिमेंट से लेके, मतलब ये आपका जो भी डी वन का ये सबसेट आएगा, इन दोनों से लेकर ये आर पे डिफाइन हुआ। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे एक्स बिलोंग्स टू डी वन सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डी टू, तो ऐसे कलेक्शन से हम आर पे डिफाइन करेंगे। सिमिलरली ऐसे जी ऑफ जी में क्या होगा, इसमें ऐसे वाई लेंगे बिलोंग्स टू डी टू सच दैट एफ ऑफ वाई जो होगा, ये जो एफ ऑफ वाई जो भी मतलब एलिमेंट आएंगे ऐसे जो कि इस डी वन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस इसमें से वैसे ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो उसके सिमिलर है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डिफाइन वैसे ही कर देंगे, जी ऑफ एफ को क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इसमें बिलोंग करेगा। ऐसे ही फॉग को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है, अगर फॉग ऑफ वाई है तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है, इसमें जो वाई बिलोंग करेगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो देखिए हमारे देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे कि उसमें भी थे। अगर देखिए फंक्शन कोई डी वन से आर पे है और जी कोई दूसरा फंक्शन है जो कि डी टू से आर पे हो, ठीक है, बी टू रियल फंक्शन, तो हमें पता है रेंज ऑफ एफ अगर डोमेन ऑफ जी का सबसेट होता है तो गॉफ तो डिफाइन होगा जो कि डी वन से आर पे होता है। ऐसे अगर रेंज ऑफ जी जो होगा, ये डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, इसका सबसेट होगा, देन फॉग जो होगा वो डिफाइन होगा, वो आपका डी टू से आर पे डिफाइन होगा, क्योंकि ये डी टू से इसके आर पे डिफाइन होगा, ये आपका डी वन से आर पे डिफाइन होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है गॉफ और फॉग अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो गॉफ और फॉग इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट कमेंडेटिव इन जनरल। ठीक है, तो देखिए इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि देखिए इजी एग्जाम्पल है। If f is defined from R to R given by f of x equal to modulus x and g जो है R to R, ठीक है, ये डिफाइन है given by g of x equal to modulus of f of x minus 2, then find f of g and g of f। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो f आपका है ये आपका R से R पे डिफाइन है। ठीक है, और आपका जो g है ये आपका R टू R पे डिफाइन है। तो देखिए R से R पे डिफाइन है, तो हमें पता है इसका जो भी रेंज आएगा ये इसमें आएगा, और ये तो देखिए इसका सबसेट है ही। ऐसे सिमिलरली इसका भी जो रेंज आएगा ये इस वाले में आएगा, और ये जो देखिए इसका फर्स्ट वाले का सबसेट तो है ही। इसका मतलब फॉग एंड गॉफ बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि सिंस एक दिन के चूंकि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, ऐसे हम के अगर ये ऐसा होता है तो आपका गॉफ डिफाइन होता है, अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ होगा उसका सबसेट होगा तो फॉग डिफाइन होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आर 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 है, इसलिए दोनों क्या डिफाइन। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। तो देखिए एफ मतलब कि एफ ओ जी, ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जी ऑफ एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 5x-2। ये हो गया। तो हमें देखिए एफ ऑफ दिस की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू मॉडुलस एक्स है, तो जी ऑफ दिस की वैल्यू, तो देखिए जहां जहां एक्स है वहां पे अगर हम ये रख दें तो हमें एफ ऑफ वो आ जाएगा, तो जहां जहां एक्स है वहां पे हमें ये रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ये रख देंगे, तो वहां पे पहले से मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर ये आपका मॉडुलस ऑफ 5x-2, ये मॉडुलस ऑफ मॉडुलस।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम जी ऑफ एफ निकाल दें, ठीक है, तो जो अगर हम जी ऑफ एफ निकालेंगे तो आपको लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो आपका है जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो जहां जहां एक्स है वहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स रख दीजिए तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रख देंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां मॉडुलस ऑफ एक्स करना पड़ेगा। तो मॉडुलस यहाँ पे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, ये खत्म। इसको और थोड़ा एडजस्ट से लिखिए हम लोग, तो हमें पता है ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी ये जीरो पे अपना नेचर चेंज करेगी। तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब x लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है अगर x पॉजिटिव होता है या जीरो होता है तो मॉड x को x से खोलते हैं, तो यहाँ पे मॉड x हम लोग x लिख देंगे तो आपको आ जाएगा मॉडुलस में 5x माइनस टू हो जाएगा। ऐसा ही अगर यहाँ पे हम लोग देखें x अगर लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग माइनस का खोलेंगे, माइनस x से, तो ये आपको आ जाएगा मॉडुलस में -5x-2। ठीक है, अब आगे आप इनको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसको यहीं पे आप स्टॉप करिए। ठीक है, तो देखिए ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ओ जी होता है ये जी ओ एफ के इक्वल तो होता नहीं इन जनरल। ठीक है, तो हमारा देखिए ये भी हो गया कि अगर गॉफ फॉक दोनों जो है अगर एग्जिस्ट करें तो दोनों इक्वल ऐसा जरूरी नहीं है। या देखिए इसके पहले जो हम लोग देखा कि अगर रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट हो, ठीक है, तब जो होगा गॉफ डिफाइन होता है। और अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होता है तो आपको फॉग डिफाइन होता है। तो इसको देखिए एक प्रकार से हम लोग और भी कर सकते हैं, अगर रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इनका इंटरसेक्शन ले फाई आ जाए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो जाहिर बात है अगर कुछ कॉमन नहीं है तो रेंज ऑफ एफ डोमेन का तो सबसेट होगा ही नहीं, तो जो होगा गॉफ आपका डिफाइन होगा ही नहीं, तो गॉफ डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही अगर रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ इनमें कुछ भी कॉमन ना है, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है देन फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जैसे हमें देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम, ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स टू वन बाई एक्स दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स टू जीरो दिया है, देन फाइंड एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी मतलब पहले जी चला हुआ है, मतलब जी से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एफ से देखेंगे। ठीक है, देखिए जी कहाँ डिफाइन हमें पता है, जी के लिए कोई भी रियल नंबर हम लोग ले लेंगे, ये सभी के लिए सेटिस्फाई होगा, तो ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर भी डिफाइन होगा। तो देखिए जो आपका एफ है, ठीक है, जो आपका एफ है हमें पता है एफ का अगर डोमेन ध्यान दीजिए तो ये आपका देखिए रियल नंबर तो पूरा लेगा, लेकिन यहाँ पे वन बाई जीरो हम नहीं रख सकते, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो को निकाल देंगे। अब ये भी पूरे आर रियल नंबर पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखेंगे हम इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी पूरा का पूरा रियल नंबर है, और जो इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ जी, जी का रेंज देखिए क्या आएगा, इसमें हम एक्स के लिए कुछ भी रखेंगे वो हमेशा जीरो वैल्यू देगा, तो मतलब इसका जो रेंज होगा वो आपका जीरो आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा वो भी जीरो होगा। ऐसे बस हमें इसके डोमेन से मतलब है क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें फॉग निकालना है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ, वो आपका कितना रहा है, वो आपका आर पूरा रियल नंबर है, लेकिन इसमें जीरो तो नहीं होगा। तो हमें पता है अगर फॉग हमें डिफाइन करना होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन तो पहली बात जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि जो आपका रेंज ऑफ जी होगा और इंटरसेक्शन अगर हम ले ले किसके, डोमेन ऑफ एफ से, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ध्यान दीजिए रेंज ऑफ एफ मतलब ये आपका जीरो एलिमेंट और इंटरसेक्शन ये आपका क्या होगा, आर माइनस जीरो। तो ध्यान दीजिए ये कह रहा है मेरे पास जीरो है, ये कह रहा है मेरे पास जीरो छोड़ के सब है, तो कॉमन तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइव इम्पटी सेट आएगा। अगर ये इम्पटी सेट आ रहा है तो इसका मतलब जो एफ ऑफ जी होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डीएनए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और देखिए जैसे उसमें था कि एफ जो होगा अगर डी से डी फिर जी डी से डी होता है तो गॉफ फॉक्स सब एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे ही अगर ये आर से आर फिर ये भी आर से आर हो तो गॉफ फॉक्स सब एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट तो है, ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्शन हो, मतलब एफ और जी दोनों वन वन और वन टू हो, तो गॉफ और फॉक दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों भी वन 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 टू होंगे। ठीक है, तो इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्शन देन गॉफ एंड फॉक बोथ आर आल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यही वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी इज क्या है, ये फंक्शन डिफाइन का आर टू आर गिवन बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, देन फाइंड एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी।
ध्यान दीजिए, ये सारा देखिए आर से आर पे, ये आर से आर है, ठीक है। तो जो होगा डोमेन ऑफ जी, वो जो आपका होगा रेंज ऑफ एफ जो होगा डोमेन ऑफ जी का सबसेट तो होगा ही, और जो डोमेन ऑफ जो रेंज ऑफ जी होगा वो डोमेन ऑफ एफ का सबसेट तो होगा ही, ठीक है। या तो इसके पहले एक प्रॉपर्टी देखी है, अगर आर आर सभी होता है तो सभी डिफाइन होता है, ठीक है। इसका रीजन हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सारे एग्जिस्ट करेंगे ना, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और जी ओ जी, ठीक है, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो हम पहले निकालते हैं क्या, जी ओ जी और एफ ओ जी, ठीक है, मतलब फॉग निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स जगह, जी ऑफ एक्स जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2x-3। ऐसे हमें एफ ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 2x-3 रख देंगे, तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x-3 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ लिख देंगे 2x-3 और प्लस का 1, ऐसे ही ये आपका डिफाइन होगा। ऐसे ही अगर हमें g ऑफ f निकालना हो, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। तो जहां पे f ऑफ x है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ऐसे सिमिलरली हमें g ऑफ दिस की वैल्यू निकालना होगा, तो जहां जहां x है उसकी जगह हम लोग ये रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या निकालना होगा, एफ ऑफ एफ निकालना हो, तो देखिए एफ ऑफ एफ क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमें पता है जहां जहां एक्स है वहां पे अगर ये रख देंगे तो हमें एफ ऑफ उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जहां जहां एक्स है हमें ये रखना है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एक्स जगह में ही रखना है, प्लस 3। अब एक्स जगह हम लोग फिर से ही रख देंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस का क्या है लास्ट में 1 है, ये आपका ये हो गया। ऐसे अगर हम जी ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं गॉग को। तो जी ऑफ जी, ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो आपकी है 2x-3। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां एक्स है जी में वहां वहां हम 2x-3 रख देंगे, तो हमें जी ऑफ 2x-3 मिलेगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2x-3, तो ये -3 पहले से, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा और आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने नहीं आ रही है, तो कि हमने ये कैसे एफ ऑफ 2x-3 निकाल रहा है, तो आप जाके पहले हमारे पहले की वीडियो देखें कि हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है, तब आपको ये सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज चलिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इसके पहले अगर आपको सारा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको एक बार दोबारा इसके देखने की आवश्यकता है। और अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जो है जल्द से जल्द रिप्लाई दूं, ठीक है। थैंक यू।